हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 सिलेबस क्लास 9 2024-25 देखेंगे। ये आपका सीबीएसई का क्लास 9 का 2024-25 का क्यूरिकुलम और सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 3 सेक्शंस। सेक्शन ए होगा रीडिंग स्किल्स, जिसके लिए 40 पीरियड्स निर्धारित हैं और वेटेज रहेगी 20 मार्क्स। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स और ग्रामर रहेंगी, 40 पीरियड्स रहेंगे इसके लिए भी और वेटेज रहेगी 20 मार्क्स। और सेक्शन सी में लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है और इसके लिए 50 पीरियड्स रहेंगे और वेटेज रहेगी 40 मार्क्स। अब चलते हैं सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि 20 मार्क्स का आपका रीडिंग स्किल का पोर्शन रहेगा। तो इसमें रीडिंग स्किल में क्या रहेगा? फर्स्ट में है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज के माध्यम से जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें फर्स्ट रहेगा डिस्कर्सिव पैसेज और ये 400 से लेकर 450 तक रहेगा शब्दों से। डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स और ये 10 मार्क्स का रहेगा। सेकंड है आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। इसमें आपका फैक्चुअल पैसेज रहेगा जो कि केस बेस्ड रहेगा, जिसमें विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट एक्सेट्रा रहेंगे और ये रहेगा 200 से लेकर 250 वर्ड्स तक। टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेजेस टू बी 600 to 700 वर्ड्स। जो टोटल लेंथ होगी 2 पैसेजेस की वो करीब 600 से लेकर 700 शब्दों तक रहेगी। और इनमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पैसेज में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे और ये पूछे जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स की जो है कॉम्प्रीहेंशन है, इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस है, इन्फ्रेंस है, एवेल्युएशन है, वोकेबलरी है, इसको जो है असेस किया जा सके, इसका मूल्यांकन किया जा सके। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑब्लिक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू असेस कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस, एवेल्युएशन एंड वोकेबलरी। नाउ सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। ग्रामर आपकी 10 मार्क्स की रहेगी, जिसमें डिटरमिनर्स टॉपिक रहेगा ग्रामर में, फिर टेंसेस रहेंगे, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच जो आपकी रहेगी इसमें सेंटेंसेस रहेंगे कमांड्स एंड रिक्वेस्ट से संबंधित, स्टेटमेंट से और क्वेश्चन से। यानी हम इसको ये कह सकते हैं एक किस्म से कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी असर्टिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे। थर्ड पर चलते हैं। द कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू सीमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रास्प ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स एंड लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी। Accurate use of spelling, punctuation and grammar will be assessed through gap filling, editing, transformation exercises. 10 out of 12 questions will be attempted. इसमें क्या रहेगा स्टूडेंट्स कि एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर, इसको असेस किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें आपको मिलेंगे गैप फिलिंग के सेंटेंसेस, एडिटिंग के सेंटेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइजेस, जिसमें आपको क्या करना होगा कि 12 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से आपको 10 करने होंगे। अब हम चलते हैं राइटिंग स्किल्स पर। राइटिंग स्किल्स रहेगी आपकी 10 मार्क्स की, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और इसकी वर्ड लिमिट रहेगी 100 to 120 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ए पर्सन, इवेंट, सिचुएशन based on visual or verbal cues. 1 out of 2 questions to be answered. तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रहेगा आपका 5 मार्क्स का। फिफ्थ में है पॉइंट में आपका राइटिंग ए स्टोरी ऑन ए गिवन क्यू ऑब्लिक टाइटल डायरी एंट्री इन 100 to 120 वर्ड्स। 1 out of 2 questions is to be answered.
और ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का। अब सेक्शन सी है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। फोर्थ इसमें है आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सिक्स्थ में पॉइंट में देखेंगे आप 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा ऑब्लिक प्रोज। तो ड्रामा ऑब्लिक प्रोज में से आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, एक करना होगा। इसी तरह से सेवेंथ में है 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोइट्री। पोइट्री से आपको जो है 2 में से एक एक्सट्रैक्ट करना होगा, यानी ड्रामा और प्रोज में से 2 मिलेंगे, आपको एक करना होगा एक्सट्रैक्ट, और इसी तरह से पोइट्री में से आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, एक करना होगा। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे एक्सट्रैक्ट में? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये पूछे जाएंगे ताकि असेस किया जा सके इंटरप्रिटेशन को, एनालिसिस को, इन्फ्रेंस को, इवैल्यूएशन को, एप्रिसिएशन को और वोकेबलरी को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड to assess interpretation, analysis, inference, evaluation, appreciation and vocabulary। फिर फोर्थ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो इसमें रहेंगे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। जो पॉइंट नंबर 8 है 4 out of 5 short answer type questions to be answered in 40 to 50 words from the book Beehive to assess interpretation, analysis, inference and evaluation। आपको जो है 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे Beehive में से, जिसमें से आपको 4 करने होंगे, और ये 12 नंबर के होंगे 12 मार्क्स के, जिसमें आपको जो है प्रत्येक आपका जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा। टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, तो 4 × 3 = 12। तो 4 आपको करने हैं 5 में से। अब है 9th 2 out of 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स फ्रॉम द बुक मोमेंट्स टू असेस इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड एवेल्यूएशन। आपकी जो दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री बुक जो मोमेंट्स है, उसमें 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे, आपको 2 करने होंगे और 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके 6 मार्क्स के होंगे। 6 मार्क्स जो है यहाँ पर कैरी करेंगे, तो जो मार्क्स होंगे आपके टोटल यहाँ पर 6 मार्क्स होंगे। पहले वाले में थे 12 मार्क्स, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे और टोटल 12 मार्क्स थे। यहाँ पर आपके मार्क्स हैं 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 1 out of 2 long answer type questions from Beehive to be answered in about 100 to 120 words to assess creativity, imagination and extrapolation beyond the text and across the text। This can also be a passage based question taken from a situation oblique plot from the text। आपको Beehive में से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको एक करना होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे, और एक क्वेश्चन आप करेंगे वो 6 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो है 11th है 1 out of 2 long answer type questions from moments on theme or plot involving interpretation, extrapolation beyond the text and inference or character sketch to be answered in about 100 to 120 words। तो 6 मार्क्स रहेंगे इसके भी जो है। तो 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक करना होगा मोमेंट्स में से 6 मार्क्स का। तो ये तो था स्टूडेंट्स आपका जो है सिलेबस। अब आपकी बुक्स कौन सी हैं जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, पब्लिश्ड बाय NCERT न्यू दिल्ली। मैंने आपको बताया था Beehive और मोमेंट्स के बारे में। तो Beehive में प्रोज सेक्शन में जो आपके चैप्टर्स रहेंगे वो रहेगा पहला द फन दे हैड, दूसरा द साउंड ऑफ म्यूजिक, तीसरा द लिटिल गर्ल, चौथा ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, पांचवा द स्नेक एंड द मिरर, छठा माय चाइल्डहुड और सातवां रीच फॉर द टॉप। आगे है अगला काठमांडू और फिर इफ़ आई वर यू। ये तो आपके प्रोज सेक्शन है Beehive में से। अब पोएम्स हैं फर्स्ट द रोड नॉट टेकन, सेकंड विंड, थर्ड रेन ऑन द रूफ, फोर्थ द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, फिफ्थ ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, सिक्स्थ नो मैन आर फॉरेन, 7 ऑन किलिंग ए ट्री,
8 a slumber did my spirit seal। अब है मोमेंट्स। फर्स्ट इसमें रहेगा आपका द लॉस्ट चाइल्ड, सेकंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, थर्ड ईश्वरन द स्टोरी टेलर, फोर्थ इन द किंगडम ऑफ फूल्स, फिफ्थ द हैप्पी प्रिंस, सिक्स्थ द लास्ट लीफ, सेवेंथ ए हाउस इज़ नॉट ए होम और एट्थ द बैगर। ये मोमेंट्स के चैप्टर रहेंगे। अब है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। आपकी जो एक वर्कबुक है फॉर क्लास 9 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस 1 वर्कबुक फॉर क्लास 9, इसमें रहेंगी आपकी यूनिट्स 1 to 6, 7 नहीं रहेगी, और फिर यूनिट्स 8, 10 एंड 11, 9 आपकी नहीं रहेगी। तो यूनिट 7 और यूनिट 9 जो है वो डिलीटेड हैं। और इसमें फिर आपका देखें जो नोट, टीचर्स आर एडवाइज टू फर्स्ट एनकरेज क्लासरूम इंटरेक्शन अमंग पीयर्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स थ्रू एक्टिविटीज सच एज रोल प्ले, group work, etc. Second है reduce teacher talk time and keep it to the minimum. Third है take up decisions for discussion to encourage pupils to participate and to marshal their ideas and express and defend all their views. Besides measuring learning outcome, texts serve the dual purpose of diagnosing mistakes and areas of non-learning. To make evaluation a true index of learners' knowledge, each language skill is to be assessed through a judicious mixture of different types of questions. ये रहेगा आपका इंटरनल असेसमेंट। लिसनिंग एंड स्पीकिंग कॉम्पिटेंसीज 30 पीरियड्स रहेंगे। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स विल बी फॉर 5 marks. It is recommended that listening and speaking skills should be regularly practiced. तो ये स्टूडेंट्स जो है आपका सिलेबस था। इसके बाद आप ये देखें कि क्लास 9 का ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है ये, जिसमें सेक्शंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स है, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर 20 मार्क्स है, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 40 मार्क्स है, और टोटल जो है आपका 80 मार्क्स है। और फॉर द डिटेल्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स प्लीज़ रेफर टू द सर्कुलर नंबर। ये सर्कुलर नंबर दिया हुआ है, इसमें आप देखें। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की कॉम्पिटेंसीज आप देख सकते हैं, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर की कॉम्पिटेंसीज आप देख सकते हैं, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की कॉम्पिटेंसीज आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारा जो है ये आपका सिलेबस जो है क्लियर हो गया होगा। तो आप इसी हिसाब से अपनी जो है सेशन 2024-25 में तैयारी करें। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।